कमबख्त इश्क ने जो नहीं करना था वो करवा दिया। जी हाँ, बहन के पति के इश्क में एक लड़की इस कदर अंधी हो गई कि जिससे एक महापूर्व शादी रचाई उसी को मौत के घाट उतरवा दिया। यही नहीं बल्कि अपने पति की हत्या करवाते हुए यह लाइव वीडियो वे महिला देख रही थी। इस पूरे वाकये का खुलासा तब हुआ जब महिला पुलिस गिरफ्त में आ गई। यह मामला बिहार के मोतिहारी का है, जहाँ एक प्रियंका नाम की महिला पिछले 4 वर्ष से अपने ही जीजा शंभू प्रसाद संग अवैध संबंध बनाकर रह रही थी। पर जब उसकी बहन ने इसका विरोध किया तो शंभू ने अपनी साली की शादी राजेश से करवा दी। लेकिन यह शादी सिर्फ एक सामाजिक बंधन के लिए किया गया। अंदर ही अंदर साली जीजा का इश्क इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने मिलकर राजेश को मौत के घाट उतार दिया। घटना मोतिहारी के पकड़दयाल थाना क्षेत्र के सिरहा गांव की है। बताया जाता है कि नवविवाहिता प्रियंका कुमारी अपने जीजा मधुबन निवासी शंभू प्रसाद के साथ 4 सालों से बेतहाशा प्यार करती थी, जिससे जानकारी शंभू की पत्नी यानी प्रियंका की बहन को लगी। जिसके बाद विवाद बढ़ा। यही वजह थी कि जिस कारण शंभू ने सिरहा गांव के राजेश से अपनी साली का ब्याह पिछले मार्च महीने में काफी धूमधाम के साथ कराया, जिसके जयमाला की तस्वीर भी सामने आई। शादी के बाद भी शंभू और प्रियंका के बीच प्यार कम नहीं हुआ। दोनों के बीच प्यार पहले की तरह नजदीकियां बनी हुई थी और प्यार था, जिसका विरोध राजेश भी करने लगा। राजेश का यह विरोध प्रियंका और उसके जीजा शंभू को नागवार गुजरा। जिसके बाद प्रियंका ने अपने ही पति की हत्या का षड्यंत्र रच दिया। इस बीच शंभू ने कुछ दोनों लोगों के साथ मिलकर राजेश के मुजफ्फरपुर के कांटी से एक शादी कार्यक्रम से अपहरण कर लिया और राजेश को लाकर हत्या कर झाड़ी में छुपा दिया। हत्या के दरमियान प्रियंका शंभू के फोन से लाइव जुड़ी हुई थी और पूरे हत्या को लाइव देख रही थी। इस बात का खुलासा खुद प्रियंका ने पुलिस के सामने किया है। बहरहाल पुलिस अब कातिल जीजा की गिरफ्तारी की तलाश में जुटी हुई है। 20 अप्रैल को शाम लगभग 4 बजे पकड़दयाल थाना अंतर्गत सिरहा गांव में सूखी पत्ती से छिपाकर एक लाश बरामद हुआ था। लाश की शिनाख्त की गई। पहचान के रूप में वहीं के निवासी एक राजेश कुमार उर्फ क्रीम कुमार, पिता कपिल देव प्रसाद का छत विछत किया हुआ सब पुलिस को बरामद हुआ था। इस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया। SIT के द्वारा जो है तत्काल अनुसंधान करते हुए तकनीकी एवं जो आसूचना संकलन कर अनुसंधान हुआ है, उसमें यह मामला प्रकाश में आया है कि मृतक राजेश की शादी 1 महीने पहले ही जो प्रियंका कुमारी है उसके साथ हुआ था। प्रियंका कुमारी अपने जीजा के यहाँ पूर्व 4 साल से रह रही थी और उनके जीजा शंभू प्रसाद उन्हीं के द्वारा ये विवाह संपन्न कराया गया था। पता चला कि इस 4 साल से रह रही थी, उस बीच में उसका अपने जीजा के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था और प्रेम प्रसंग को लेकर जो शंभू प्रसाद है उसकी पत्नी के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया था, जिसके कारण जो है शंभू प्रसाद के द्वारा अपनी साली की शादी करा दी गई राजेश कुमार के साथ। पिछले माह मार्च में शादी हुई थी। मार्च में शादी होने के उपरांत होली के दौरान जो है शंभू प्रसाद और राजेश जो मृतक है उसके बीच में अनबन हुआ, क्योंकि प्रेम प्रसंग का खुलासा हो गया था उसके सामने कि मेरी पत्नी का प्रेम प्रसंग अपने जीजा के साथ चल रहा है और उसके बीच इस कारण से बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ था कि पत्नी से दूरी बनाए, बातचीत ना करें। इसी सब कारणों को लेकर के एक साजिश के तहत पत्नी प्रियंका जो है वो उसके जीजा और अन्य उसके सहयोगी के साथ मिल करके कांटी में एक शादी था जो ये मृतक अटेंड करने गया था, वहाँ से इसको स्कॉर्पियो से अगवा कर करके लाया गया और अगवा करने के बाद रात्रि में 26 और 27 की रात्रि में ला करके हत्या करने का हत्याकांड का अंजाम दिया गया है। मृतिका के द्वारा इस संबंध में कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया है और इस साजिश का पूरा खुलासा किया गया है और इसमें जो अन्य शामिल अभियुक्त है उसकी भी पहचान हुई है। तकनीकी रूप से हम लोग को साक्ष्य बरामद हुआ है। जो मृतिका की पत्नी है उसके विरुद्ध, तो उसके जीजा के विरुद्ध और अन्य जो उसके सहयोगी है उसके विरुद्ध भी हम लोग को तकनीकी साक्ष्य मिला है और अभी हम लोग फिलहाल गिरफ्तारी कर मृतक का जो पत्नी है उसको हम लोग अभी न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। जीजा अभी फरार है? हाँ, जीजा अभी फरार है। उसका शंभू प्रसाद जो एक क्लिनिक चलाता है मधुबन में, उसकी गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं।